आज एक लोककथा जैसी दिखने वाली सूफी कहानी का अर्थ आप हमें समझाने की कृपा करें। एक चोर चोरी के इरादे से खिड़की की राह एक महल में घुस रहा था। खिड़की की चौखट के टूटने से वह जमीन पर गिर पड़ा और उसकी टांग टूट गई। चोर ने इसके लिए महल के मालिक पर अदालत में मुकदमा कर दिया। गृहपति ने कहा, इसके लिए तो चौखट बनाने वाले बढ़ई पर मुकदमा होना चाहिए। बढ़ई जब बुलाया गया तब उसने कहा, राज ने खिड़की का द्वार ठीक से नहीं बनाया, इसलिए दोषी राज है। और राज ने अपनी सफाई में कहा कि मेरे दोष के लिए वो सुंदर स्त्री जिम्मेवार है जो उसी वक्त उधर से निकली थी जब मैं खिड़की पर काम करता था। और उस स्त्री ने अपनी सफाई में कहा, उस समय मैं एक बहुत खूबसूरत दुपट्टा ओढ़े थी। साधारणतः तो मेरी ओर कोई ताकता नहीं है, यह इस दुपट्टे का कसूर है जो कि चतुराई के साथ इंद्रधनुषी रंग में रंगा गया। इस पर न्यायपति ने कहा, अब अपराधी का पता चल गया। उस चोर की टांग टूटने के लिए ये रंगरेज जिम्मेवार है। लेकिन जब रंगरेज पकड़ा गया तब वह उस स्त्री का पति निकला और यह भी पता चला कि वही खुद चोर भी था। कहानी प्रीतिकर है। पहली बात कि जीवन एक संयुक्त घटना है, सब जुड़ा है। ऊपर से देखते हैं तो कहानी बेबूझ मालूम पड़ती है, मूर्खतापूर्ण मालूम पड़ती है और न्यायाधीश पागल मालूम पड़ता है। लेकिन कहानी बड़ी कीमती है। कहानी जिंदगी के संबंध में ज्यादा सच है बजाय तुम्हारे शास्त्रों के, बजाय तुम्हारे सिद्धांतों के, क्योंकि जीवन का प्राथमिक सत्य यह है कि हम अलग अलग नहीं हैं, इकट्ठे हैं। और अगर कहीं कोई चोरी कर रहा है तो साधु भी जिम्मेवार है जिसका चोरी से कोई संबंध नहीं दिखाई पड़ता। कहीं अगर युद्ध हो रहा है तो तुम जिन्हें की उसकी खबर भी नहीं है, तुम भी अपराधी हो, क्योंकि जीवन संयुक्त है। यहाँ घटनाएं अलग अलग कटी हुई बंटी हुई नहीं है। हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ही चेतना के भाग हैं। हम सब लहरें एक ही सागर की हैं। अगर पास में कोई लहर कंपती है तो हमारा उसमें हाथ है। बुद्ध ने कहा है कि जब तक आखिरी पापी मुक्त न हो जाए तब तक मैं मुक्त कैसे हो सकूंगा। ये सिर्फ करुणा की बात नहीं, सत्य है। अगर जीवन इकट्ठा है तो ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति मुक्त हो जाए। बुद्ध ने कहा है, रुकूंगा द्वार पर निर्वाण के उस समय तक जब तक अंतिम यात्री प्रवेश न कर जाए। लोगों ने समझा कि यह सिर्फ महाकरुणा का वचन है। करुणा तो उसमें है ही, लेकिन कुछ और भी है। वो ये है कि आखिरी पापी भी बुद्ध का ही हिस्सा है। तो जब मेरा एक हाथ पाप कर रहा हो तो मेरी आत्मा स्वर्ग में कैसे प्रवेश कर सकेगी। जब मेरा बायां हाथ पाप करता हो तो मेरा दायां हाथ साधु कैसे हो सकेगा। पहली तो ये बात समझ लें। और दूसरी बात यह समझे कि जीवन अगर गणित जैसा हो तो यह न्यायाधीश पागल है और यह सूफी कथा विक्षिप्तता की है। लेकिन जीवन गणित जैसा नहीं है, साफ सुथरा नहीं है। यहाँ हर चीज एक दूसरे में घुल मिल जाती है। यहाँ सीमाएं बंटी हुई नहीं है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हैं। वस्तुतः सीमाएं नहीं हैं। चोर साधु में पिघल रहा है, साधु चोर में पिघल रहा है। प्रतिपल तुम कभी साधु होते हो, कभी चोर हो जाते हो। जिंदगी तरल है, ठोस नहीं है, इसलिए खंडों में बांटने का उपाय नहीं है। सुबह जब तुम प्रार्थना में बैठे थे तो तुम परम साधु थे। फिर तुम दुकान पर पहुंच जाते हो, साधु तक हो जाती है, तुम चोर हो जाते हो। फिर मंदिर, फिर प्रार्थना, फिर ध्वनि उठती है मंत्रों की, घंटनाद होता है, तुम बदल जाते हो। आदमी तरल है, तर्क सही हो सकता है अगर जिंदगी ठोस होती। जिंदगी ठोस नहीं है, तरल है, इसलिए तर्क सही नहीं हो सकता। ये कहानी बड़ी अतर्क्य है, इलॉजिकल है, पर जीवन ही अतर्क्य है। उसे समझने का बुद्धि से कोई भी उपाय नहीं है। उसे समझने के लिए कोई और आंखें चाहिए जो बुद्धि नहीं देती। ऐसा हुआ, चीन में लात्से को मानने वाला उसका एक भक्त न्यायाधीश हो गया। पहला ही मुकदमा उसके हाथ में आया। एक आदमी ने चोरी की थी, बड़ी चोरी की, चोर ने स्वीकार भी कर लिया। जिस धनपति के घर चोरी हुई थी वह प्रसन्न था। तब न्यायाधीश ने अपना निर्णय दिया और उसने कहा कि 6 महीने की सजा चोर के लिए और 6 महीने की सजा साहूकार के लिए। जिसके घर चोरी हुई है वह भी 6 महीने के लिए जेल और जिसने चोरी की है वह भी 6 महीने के लिए जेल। धनपति ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, बुद्धि तो तुम्हारी ठीक है। मेरे घर चोरी हुई और मुझे जेल। उस न्यायाधीश ने कहा कि तुमने इतना धन इकट्ठा कर लिया इसलिए चोरी हुई, और जब भी कोई इतना धन इकट्ठा कर लेगा चोरी नहीं होगी तो क्या होगा। ये चोर नंबर 2 का कसूरवार है और दया है मेरी कि तुम्हें भी 6 महीने की सजा देता हूँ, अन्यथा तुम 6 साल के योग्य थे। और जब तक चोर ही दंडित किया जाएगा तब तक चोरी बंद न होगी, क्योंकि चोर सिर्फ आधा कसूरवार है। उससे भी पहले किसी ने धन इकट्ठा कर लिया तब तो चोरी हो सकती है।
उस न्यायाधीश ने कहा, पूरा गांव भूखा मर रहा है, सिर्फ तुम्हारे पास संपदा है और इन्हीं सबसे तुमने संपदा छीनी है। वे भूखे मर रहे हैं क्योंकि तुम्हारी तिजोरी भरी है, उनके पेट खाली है क्योंकि तुमने तिजोरी भर ली है। कसूरवार कौन है? न्यायाधीश निकाल दिया गया पद से क्योंकि सम्राट की समझ में यह बात न आई। और सम्राट को भी डर लगा होगा कि अगर आज धनपति जाता है जेल तो कल ये न्यायाधीश मुझे जेल भेज सकता है। इसलिए अपराधियों की सांठ गांठ है, बड़े अपराधियों की सांठ गांठ है। सम्राट से किसी ने पूछा कि यह बात तो ठीक मालूम पड़ती थी, ये न्यायाधीश गलत तो नहीं था? सम्राट ने कहा, गलत और सही का सवाल नहीं है, अगर यह सही है तो मैं भी अपराधी हूँ। यह नहीं हो सकता, इसलिए इस न्यायाधीश को गलत होना ही पड़ेगा। तो धनपतियों की एक सांठ गांठ है और उनकी सांठ गांठ की वजह से चोरी पैदा होती है, और जब चोरी पैदा होती है तो चोरी अपराध है। लात्से ने कहा है, जब तक धनपति है तब तक दुनिया से चोरी नहीं मिटाई जा सकती, और जब तक दुनिया में साधु हैं तब तक असाधु भी रहेंगे। धनपति के साथ चोर का संबंध तो हम समझ भी ले, साधु के साथ असाधु का बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो हम कहेंगे ठीक है, ये बात भी समझ में आती है कि बहुत धन इकट्ठा तुम कर लोगे तो कोई न कोई चोरी करेगा, लेकिन क्या ये बात सूक्ष्म अर्थों में साधु के साथ भी लागू नहीं है कि जो बहुत गुण इकट्ठे कर लेगा वह कहीं किन्हीं लोगों को दुर्गुण में छोड़ देगा? जो इतनी साधुता साध लेगा उसकी साधुता के साधने के लिए किसी न किसी को असाधु हो जाना पड़ेगा, क्योंकि जीवन एक संतुलन है, वहाँ बैलेंस चाहिए, नहीं तो जीवन खो जाएगा। तुम सोच भी तो नहीं सकते कि अगर राम अकेले हों और रावण न हो तो राम की कथा कैसे खड़ी रहेगी। तो राम की कथा में कौन नायक है, राम या रावण? जो भी कहे राम वह गलत, जो भी कहे रावण वह गलत। राम और रावण संयुक्त नायक हैं, क्योंकि दोनों एक साथ ही हो सकते हैं। रावण न हो तो राम नहीं हो सकते, राम न हो तो रावण नहीं हो सकते। राम कथा गिर जाएगी क्योंकि राम कथा चलती है राम और रावण के संतुलन पर। पूरा खेल चलता है जैसे नट चलता है रस्सी पर, तो कभी बाएं झुकता है कभी दाएं झुकता है। जब लगता है उसे कि दाएं ज्यादा झुक गया है तो संतुलन लाने के लिए बाएं झुकता है, जब लगता है अब गिर जाऊंगा बाएं तो संतुलन लाने के लिए दाएं झुकता है। समाज एक संतुलन है, वहाँ साधु असाधु, गरीब अमीर, बुद्धिमान बुद्धिहीन एक दूसरे को संतुलित कर रहे हैं। गुरुजीएफ का एक अनूठा ख्याल था कि दुनिया में बुद्धिमत्ता की भी मात्रा है, और जब एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो जाता है तो निश्चित बहुत लोगों को बुद्धिहीन छोड़ देता है। कसूरवार कौन है? इसमें थोड़ी सच्चाई मालूम पड़ती है गुरुजीएफ के सिद्धांत में, और इस सिद्धांत के आधार पर बहुत सी बातें साफ हो सकती हैं। जैन कहते हैं कि केवल एक कल्प में 24 तीर्थंकर हो सकते हैं, 25 नहीं हो सकते। पर क्यों 24? हिंदू कहते हैं एक कल्प में केवल 24 अवतार हो सकते हैं, 25 नहीं। पर क्यों 24? बौद्ध कहते हैं कि एक कल्प में बुद्ध 24 हो सकते हैं, ज्यादा नहीं। पर क्यों 24? क्या राज है? गुरुजीएफ अगर सही हो तो राज साफ हो जाएगा। अगर एक खास मात्रा है तीर्थंकरत्व की तो सीमा निश्चित हो गई, उतने लोग ही तीर्थंकर हो सकते हैं और मात्रा चुक जाएगी। अगर एक खास मात्रा है जल की तो कुछ लोग ही तृप्त हो सकते हैं पानी से, बाकी प्यासे रह जाएंगे। और बात सच मालूम पड़ती है क्योंकि बुद्धि भी भौतिक है, मस्तिष्क भी भौतिक है, इसलिए मात्रा तो होनी ही चाहिए, और एक खास मात्रा से ज्यादा तीर्थंकर नहीं हो सकते। इसका तो यह अर्थ हुआ कि तीर्थंकर भी दोषी हैं। जो लोग तीर्थंकर नहीं हो पाते उनके लिए वह उतना ही दोषी है जैसा कि धनी उनके लिए दोषी है जो भिखमंगे रह जाते हैं। तो ज्ञानी भी अज्ञानी के लिए भागीदार है। सूफी इस कहानी में यही कह रहे हैं। बड़ी मजेदार कहानी है, इसलिए बड़ी मीठी है। एक चोर घुसा है एक घर में, तिरछी तिरछी थी खिड़की, चोट खा गया, सिर टूट गया, हाथ पैर की हड्डी टूट गई। जाकर उसने अदालत में मुकदमा कर दिया। पहले तो हमें लगेगा कि चोर अक्सर मुकदमा नहीं करते, लेकिन तुम गलती में हो। चोर सबसे पहले मुकदमा करता है। अदालतों में चोरों के अतिरिक्त और कोई मुकदमे करने जाता ही नहीं, और इसके पहले कि दूसरा चोर मुकदमा करे, होशियार चोर पहले ही मुकदमा कर देता है। इस सत्य को थोड़ा समझने की कोशिश करो। अगर अभी यहाँ किसी की जेब कट जाए तो जो आदमी जेब काटेगा वह सबसे ज्यादा शोरगुल मचाएगा कि जेब काटना बहुत बुरा है। किसने काटा? पकड़ो, मारो, यह जरूरी है अगर वह बुद्धिमान है, और अगर वह बुद्धू है तो वह छिपने की कोशिश करेगा, छिपने में पकड़ा जाएगा। अगर थोड़ा भी कुशल है तो शोरगुल मचाएगा, शोरगुल से साफ हो जाएगा, किसी को ये ख्याल भी नहीं आएगा कि यह आदमी और चोर हो सकता है।
बर्ट्रांड रसल ने कहा है कि जब भी कोई शोरगुल मचाए चोरी के खिलाफ तो पहले उसे पकड़ लेना। पापी बहुत ज्यादा पुण्य की बातें करते हैं, क्योंकि पुण्य की चर्चा पाप को छिपाने के लिए धुआं बन जाती है। असाधु साधुता के गुणगान गाते हैं। व्यभिचारी ब्रह्मचर्य की परत खड़ी करते हैं चर्चा में ताकि व्यभिचार छिप जाए। असल में जिसे भी छिपाना हो उससे विपरीत की बातचीत करनी चाहिए। जिसे तुम चाहते हो प्रकट न हो जाए उससे उल्टा प्रदर्शन करना चाहिए। चोर अदालत जाते हैं और छोटे चोरों को पकड़ा देते हैं। बड़े चोर बाहर रह जाते हैं। छोटे पापी ही पकड़े जाते हैं, क्योंकि कानून का जाल बड़े पापियों को नहीं पकड़ पाता, क्योंकि बड़े पापी तो कानून का जाल बनाते हैं, तो जाल की डोर उनके हाथ में है। फिर छोटे पापी फंस जाते हैं, क्योंकि जाल मजबूत और छोटे पापी कमजोर। बड़े पापी मजबूत हैं, जाल तोड़कर बाहर हो जाते हैं। तुम अगर नदी में मछलियों को पकड़ने के लिए जाल डालो तो तुम उस मछली को न पकड़ पाओगे जो तुम्हारे जाल से ज्यादा मजबूत हो। वो तोड़कर बाहर निकल जाएगी। सिर्फ कमजोर मछलियां पकड़ में आएंगी जो जाल को न तोड़ सके। तो छोटे चोर अदालतों में फंस जाते हैं, कारागृहों में सड़ते हैं। बड़े चोर, उनका इतिहास लिखा जाता है। नेपोलियन क्या है, सिकंदर क्या है, तैमूर क्या है, बाबर, औरंगजेब, अकबर, अशोक क्या हैं? कैसे ही उनके धन हो ऊपर से महाचोर हैं। उनसे बड़े लुटेरे खोजने मुश्किल हैं, पर लूट इतनी बड़ी है कि लूट जैसी मालूम नहीं होती, सम्राट मालूम होते हैं। बड़े डाकू हैं, उनसे बड़े हत्यारे खोजने मुश्किल हैं। H.G. वेल्स ने लिखा है, अगर तुम एक आध हत्या करो तो मुश्किल में पड़ोगे, अगर तुम लाखों हत्याएं करो तो इतिहास तुम्हारे गुणगान करेगा। इस जगत में सिर्फ छोटा फंसता है, बड़ा बच जाता है। चोर अदालत पहुंच गया होगा। होशियार आदमी था। इसके पहले कि कोई सवाल उठाए कि तू चोरी करने क्यों गया, उसने सवाल उठा दिया कि यह आदमी शैतान है। इसने खिड़की ऐसी बनाई कि यह किसी की जान ही ले ले। यह आदमी हत्यारा है। और भी एक बात समझने की है कि भला तुम चोरी करने गए हो तब भी तुम दोषी दूसरे को ही मानते हो। वह भी मन का सीधा सा नियम है। चोर भी दोषी दूसरे को मानता है। दोष हम सदा ही दूसरे पर रखते हैं। ये ख्याल ही नहीं आता कि मैं दोषी हो सकता हूँ। दिए के तले हमेशा ही अंधेरा रहता है, सब तरफ रोशनी होती है, उसी में सब दिखाई पड़ता है। मैं भर छिप जाता हूँ। इस चोर को भी यह ख्याल ना आया कि मैं चोरी करने गया था। सिर में लगी चोट, हाथ पैर टूट गए। ख्याल आया कि आदमी, मकान का बनाने वाला जो मालिक है, शरारती है। पहले से इसने खिड़की ऐसी बनाकर रखी कि किसी की जान ले ले। फिर उसने अपने को समझाया होगा कि अभी मैंने कोई चोरी तो की नहीं थी, सिर्फ घुस ही रहा था। अभी घटना कोई घटी तो थी नहीं, इसलिए दोषी होने का कोई अभी सवाल नहीं है, क्योंकि चोरी हो जाए तभी दोष है। हम कृत्य में दोष मानते हैं, विचार में दोष नहीं मानते। अगर तुम किसी की हत्या कर दो तभी दोषी हो। तुम सिर्फ सोचते हो कि हत्या कर दे तो कोई अदालत तुम्हें पकड़ नहीं सकती। इस आदमी ने भी चोरी तो की नहीं थी, खिड़की पर ही था, अभी सोचा ही था। सोचने से तो कोई चोर होता नहीं, ये हमारा मन हमें समझाता है। सोचने से कोई हत्यारा नहीं होता, व्यभिचारी नहीं होता। जो पाप दुनिया में आदमी, कोई भी आदमी कर सकता है, वह सब तुम करते हो, लेकिन मन में। खिड़की पर ही थे, अभी भीतर तो गए नहीं थे। मैंने सुना है, एक महिला ने एक बहुत विशाल समृद्ध होटल के मैनेजर को जाकर कहा बड़े क्रोध में कि मैं तो सोचती थी कि यह एक सम्मानित होटल है, लेकिन अभी अभी मैंने देखा कि इस होटल का एक बैराए एक स्त्री के पीछे भाग रहा है। यह अशोभन है। मैनेजर ने कहा कि उसने स्त्री को पकड़ा तो नहीं। उसने कहा नहीं। उसने कहा यह होटल अभी भी सम्मानित है, जब तक वह पकड़ ही न ले तब तक इस होटल का सम्मान खोने का कोई कारण नहीं है। जो अभी हुआ ही नहीं है उसके लिए क्या शिकायत कर रही हो। इस चोर ने भी सोचा होगा कि कोई चोरी तो मैंने की नहीं। गया था, मन में ख्याल था, घटना कोई घटी न थी। और यह आदमी शरारती है। मजिस्ट्रेट जरूर बड़ी गहरी समझ का आदमी रहा होगा, क्योंकि या तो गहरी समझ के आदमी ऐसा काम कर सकते हैं या पागल। उसने कहा ये बात ठीक है, बुलाओ उस आदमी को, वह जिम्मेवार है, अपराधी है। वह आदमी बुलाया गया। उसने कहा क्षमा करें, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। जिसने खिड़की बनाई है उस बड़ाई का कसूर है। बड़ाई को बुलाया गया और बड़ाई ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ। राज ने इर्छी तिरछी दीवार उठाई थी। कसूर मेरा नहीं है। राज बुलाया गया। उसने कहा मैं क्या कर सकता हूँ। जब मैं दीवार उठा रहा था मन मेरा डावाडोल हो गया। एक खूबसूरत औरत वहां से निकल गई। मैं उसको देखने में लग गया।
उतनी देर में सब भूल चूक हो गई। कसूर उसी स्त्री का है। उस स्त्री ने कहा, मुझे तो कोई देखता भी नहीं, पर उस दिन मैंने एक दुपट्टा ओढ़ा था, उस दुपट्टे की सब भूल चूक मालूम पड़ती है। बड़ा रंगीन था, सतरंगी था, सभी की आंखों का आकर्षण का केंद्र बन गया था। रंगरेज का कसूर है। एक बात समझने जैसी है कि हर आदमी कसूर दूसरे पर टालता चला जाता है। कोई भी न्यायाधीश यह नहीं कहता कि यह क्या पागलपन है। हर आदमी कसूर दूसरे पर टाल देता है। यही सुगम है, यही आसान है, और जिंदगी जुड़ी हुई है। कसूर टाला जा सकता है, क्योंकि कोई न कोई कारण तो रहा होगा। ठीक ही कह रहा है राज कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक खूबसूरत औरत निकल गई, उसमें मेरी आंखें उलझ गईं, मन डावाडोल हो गया, वासना से भर गया, भूल चूक हो गई। ये कहानी पागलपन की लगती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक यही कहते हैं। अगर बच्चा पागल हो गया तो वे कहते हैं, माँ को पकड़ो, उसने बचपन में दुर्व्यवहार किया होगा। माँ कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी माँ को पकड़ो, क्योंकि मेरे साथ बचपन में दुर्व्यवहार हुआ होगा। किसको पकड़िएगा? मनोवैज्ञानिक कहते हैं, शिक्षक को पकड़ो, शिक्षा शास्त्री को पकड़ो, माँ बाप को पकड़ो, समाज को पकड़ो, दोष किसी और का है। अगर आज पश्चिम में इतने जोर से युवकों में बगावत है, तो उस बगावत का 90% कारण मनोविज्ञान की धारणाएं हैं। मनोविज्ञान कहता है, कोई न कोई कसूरवार है। कसूर तुम में तो पैदा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा तो शुद्ध पैदा होता है। कोई न कोई उसके मन को विकृत करता है। जो विकृत करता है वही कसूरवार है। लेकिन इसका तो यह अर्थ हुआ कि सिवाय परमात्मा के और कोई कसूरवार नहीं हो सकता, क्योंकि पकड़ते जाओ, हटते जाओ पीछे। तो बड़ाई कहता है, राज कहता है, औरत कहती है, रंगरेज। कहानी का अंत हो सका, क्योंकि संयोग से रंगरेज उसका पति था। और इतना ही संयोग नहीं था, वही आदमी चोर था, जो अदालत के सामने मुकदमा लाया था, वही चोरी करने घुसा था। इसलिए एक अनूठा आयाम है कहानी में। अगर हम जगत में दोषी को पकड़ने जाएं, तो जब तक परमात्मा न मिल जाए, तब तक दोषी को पकड़ना असंभव है। किसको दोषी ठहराएगा? महावीर ने परमात्मा को इनकार किया सिर्फ इस कारण से, क्योंकि अगर परमात्मा है तो तुम दोषी नहीं हो सकते। तुम कैसे दोषी हो सकते हो? जिसने तुम्हें बनाया है, उसने बनाया इस ढंग से तुम्हें कि तुमसे भूल हो रही है, कि तुम पाप कर रहे हो, कि तुम बेईमान हो, कि तुम चोर हो। अगर एक पेंटिंग में कुछ भूल चूक है तो पेंटिंग को तो कोई कसूरवार नहीं कह सकता, चित्रकार को ही पकड़ा जाएगा। अगर एक मूर्ति बेहुदी है तो मूर्तिकार पकड़ा जाएगा, मूर्ति को तो सजा देने का कोई अर्थ नहीं। अगर परमात्मा सृष्टा है तो तुम मुक्त हो गए, दोष तुम्हारा नहीं है। ये तो पाप के लिए सीधा खुला रास्ता होगा। तो महावीर ने बड़ी हिम्मत का काम किया और कहा कि परमात्मा नहीं है, बस तुम ही हो। इसलिए दोष को कहीं तुम टाल न सकोगे। तुम्हारा ही पाप है, तुम्हारा ही पुण्य है, तुम ही जिम्मेवार हो। स्वर्ग होगा तो तुम, नरक होगा तो तुम, जहां भी तुम हो, तुम्हारे अतिरिक्त और कोई आधार नहीं है। इसलिए महावीर का परमात्मा को इनकार करना बड़ा धार्मिक है, बड़ी गहरी बात है। हिंदुओं ने तो समझा यह आदमी नास्तिक है, ईश्वर को इनकार करता है। लेकिन महावीर को अगर ठीक से समझोगे तो यही आदमी आस्तिक है, क्योंकि इसकी आस्तिकता तुम्हें जिम्मेवार ठहराती है, और तुम अगर जिम्मेवार हो तो बदलाहट हो सकती है। अगर परमात्मा जिम्मेवार है, तुम क्या करोगे? इस कहानी में हर एक दूसरे पर कसूर टालता जाता है। ये कहानी अंतहीन चल सकती थी। वो तो कहानी को खत्म करना था, नहीं तो कहानी खत्म नहीं होती। आखिर में परमात्मा पकड़ा जाता है, लेकिन परमात्मा को पकड़ा भी नहीं जा सकता। मनोविज्ञान ने एक उपद्रव का द्वार खोल दिया, ये कहकर कि तुम जिम्मेवार नहीं हो, जिम्मेवार कोई और है। तो बस ठीक है, जब मैं जिम्मेवार नहीं हूँ तो मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक है, और दूसरों के कारण मैं कर रहा हूँ, तो मैं तो बदल नहीं सकता जब तक दूसरे न बदल जाएं। मार्क्स और फ्रॉइड दोनों ने आज की सभ्यता को बुरी तरह से रोगग्रस्त किया है, क्योंकि मार्क्स कहता है कि परिस्थितियां जिम्मेवार हैं और फ्रॉइड कहता है अन्य व्यक्ति जिम्मेवार हैं। दोनों एक बात से राजी हैं कि तुम जिम्मेवार नहीं हो। अगर कोई चोर है तो वह इसलिए कि वह गरीब है। अगर कोई व्यभिचारी है तो इसलिए कि बचपन से उसको जो शिक्षा दी गई है, जो दीक्षा दी गई है, उसने व्यभिचार पैदा किया है। दोनों तुम्हें मुक्त कर देते हैं, तुम्हारा दायित्व शून्य हो जाता है। और जिस क्षण तुम्हारा दायित्व शून्य हो जाता है, उसी क्षण तुम्हारा पतन हो जाता है। फिर तुम्हें पतन से रोकने का कोई उपाय भी नहीं है। फिर कोई मार्ग नहीं है कि तुम्हें रोका जा सके गिरने से। फिर अतल खाई है जिसमें तुम गिरोगे। तो पश्चिम जो गिर रहा है, हर व्यक्ति जो अपनी निम्नतम स्थिति में आ रहा है, और हर व्यक्ति यह कह रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ।
मेरे वश के बाहर है, अवश्य हूँ। ये बड़े मजे की बात है कि पश्चिम की नास्तिकता उसी जगह ले आई जहाँ पूरब की तथाकथित आस्तिकता लाई थी। पश्चिम की नास्तिकता ये कह रही है कि तुम जिम्मेवार नहीं हो, परिस्थिति जिम्मेवार है। पूरब की तथाकथित आस्तिकता ने कहा परमात्मा, भाग्य, विधि जिम्मेवार है, तुम जिम्मेवार नहीं हो। दोनों ने तुम्हें मुक्त कर दिया। पश्चिम भी पतित हो रहा है, पूरब बुरी तरह पतित पहले हो चुका है। हिंदुओं के पास पुराने से पुराने धर्मशास्त्र हैं, लेकिन ओछी से ओछी नीति है, तुच्छ से तुच्छ नीति है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऊंचाइयां हैं उपनिषदों की, लेकिन हिंदू का आचरण क्षुद्र है। इसलिए कभी कभी बड़ा चकित होकर देखना पड़ता है। त्याग की इतनी महिमा है, लेकिन जिस तरह हिंदू पैसे को पकड़ता है, इस पृथ्वी पर कोई नहीं पकड़ता। जिनको हम भौतिकवादी कहते हैं, वे भी पैसे को इस पागलपन से नहीं पकड़ते। जितना लोभी हिंदू है, उतनी पृथ्वी पर कोई भी जाति खोजनी कठिन है। और अलोक की इतनी चर्चा है, इतनी ऊंचाई विचार की और आचरण की इतनी क्षुद्रता, क्या होगा कारण? पश्चिम से लोग खोज करने आते हैं सत्य को पूरब, और जब यहाँ के लोगों को देखते हैं तब बहुत हैरान होते हैं। इनसे ज्यादा क्षुद्र वृत्ति के लोग उन्हें कहीं भी मिलने मुश्किल हैं। आत्मा परमात्मा की बातें हैं, लेकिन इनका व्यवहार अत्यंत जमीन से बंधा हुआ है और रुगन है। क्या होगा कारण? ये है कारण, जब एक दफे यह बात साफ हो गई कि सबके लिए जिम्मेवार परमात्मा है, भाग्य है, विधि है, कुछ किया नहीं जा सकता, तो तुम जैसे हो वैसे हो। अतल खाई खुल गई गिरने की। जब भी कोई व्यक्ति अनुभव करता है मैं जिम्मेवार हूँ, तब उसकी चेतना सजग होगी। तब वह जागता है, तब वह श्रम करता है, चेष्टा करता है, संभालता है। क्योंकि तुम अपने को संभालोगे तो ही इस खाई में गिरने से बच सकते हो। तुमने अपने को नहीं संभाला तो कोई तुम्हें संभालने वाला नहीं है। सभी तुम्हें धक्के दे सकते हैं, लेकिन संभालने वाला तुम्हें कोई भी नहीं है। क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई में किसकी उत्सुकता है, तुम्हारी शुद्धता में किसका रस है, और तुम जीवन के परम कगार बन जाओ, इसके लिए कौन मेहनत करेगा? सब अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। जिस दिन व्यक्ति का दायित्व शून्य हो जाता है, बस उसी दिन उसके आधार समाप्त हो जाते हैं। उसके पैर के नीचे की जमीन जैसे किसी ने खींच ली। अगर महावीर और बुद्ध ने पृथ्वी पर महानतम प्रयोग किया है और हजारों लोगों की चेतनाओं को निर्वाण तक पहुंचाया है, उस सब का आधार एक था कि उन्होंने कहा कि कोई परमात्मा नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, तुम हो। और इसलिए अगर तुम नरक में जी रहे हो तो तुम ही कारण हो। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम ही नरक में भीतर गए हो, बाहर आ सकते हो। किसी ने तुम्हें भेजा नहीं है, ये तुम्हारा अपना निर्णय है। स्वेच्छा से तुम गए हो। जब तुम स्वेच्छा से गए हो तो स्वेच्छा से बाहर आ सकोगे। इस पर किसी का दबाव नहीं है। न परिस्थिति तुम्हें दबा रही है, न भाग्य तुम्हें दबा रहा है, न परमात्मा तुम्हें धक्का रहा है। तुम अपनी ही गति से चल रहे रहो, तुम परम स्वतंत्र हो। मनुष्य की स्वतंत्रता को पूर्ण करने के लिए महावीर को परमात्मा को इनकार कर देना पड़ा। क्योंकि अगर परमात्मा है तो तुम्हारी स्वतंत्रता परम नहीं हो सकती। तुम्हारी स्वेच्छा झूठी होगी। तुम्हारी स्वेच्छा ऐसी होगी जैसा मैंने सुना है कि एक स्कूल के कुछ बच्चों ने स्कूल में आग लगा दी। किसी शिक्षक से वे नाराज थे। शिक्षक कमरे के भीतर था, वह जला हो गया। अदालत में मुकदमा चला, लेकिन बच्चे छोटे थे, नाबालिग थे। मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो बच्चे स्वीकार कर लेंगे अपना कसूर, वे माफ कर दिए जाएंगे। जो बच्चे स्वीकार नहीं करेंगे, उन्हें फिर दंडित करने के सिवाय कोई रास्ता नहीं है। तो सभी माँ बाप ने अपने बच्चों को कोशिश की कि स्वीकार कर लो। एक माँ अपने बेटे को लेकर अदालत में आई और उसने कहा कि महानुभाव, इसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है कि इसने आग लगाने में भाग लिया और यह क्षमा मांगता है। तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, स्वेच्छा से तेरा क्या मतलब? तो उस स्त्री ने कहा कि स्वेच्छा से इसने स्वीकार किया। आज पहले तो मैंने इसकी अच्छी मरम्मत की, ठीक से इसकी पिटाई की, फिर इसे आंगन में बंद किया, इसके सब कपड़े उतार लिए, ठंडी रात, और भोजन नहीं दिया, और इससे कहा कि रात भर तू यहाँ आंगन में ही रहेगा, सुबह फिर तेरी मरम्मत की जाएगी, अन्यथा स्वेच्छा से स्वीकार कर ले। आधा घंटे में महानुभाव, इसने स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया कि मैंने गलती की है, और यह क्षमा मांगता है। अगर परमात्मा है तो स्वेच्छा इसी तरह की होगी। अगर तुम बनाए गए हो तो तुम्हारी स्वेच्छा क्या हो सकती है? अगर कोई सृष्टा है तो तुम्हारी स्वतंत्रता क्या है? तुम कठपुतली हो, धागे किसी और के हाथ में हैं। कोई तुमसे कुछ करवा रहा है, तुम कर रहे हो। इसलिए हिंदू जाति का पतन हुआ, क्योंकि दायित्व का कोई भाव न रहा। कोई करवा रहा है और हम कर रहे हैं, कठपुतली हैं। हिंदू कहते ही हैं कि परमात्मा धागे खींच रहा है और हम कठपुतलियों की तरह नाच रहे हैं।
वही करने वाला है। अगर वही करने वाला है तो चोरी करते वक्त तुम कैसे अपने को रोकोगे? पाप करते वक्त तुम कैसे अपने को रोकोगे? तुम्हारी स्वेच्छा झूठी है, स्वेच्छा हो ही नहीं सकती। महावीर ने एक परम दृष्टि दी कि परमात्मा के साथ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। इसे समझा नहीं जा सका, इसे जैन भी नहीं समझ पाए, क्योंकि जैनों को भी यह बात घबराने वाली लगती है कि परमात्मा के साथ स्वतंत्रता नहीं हो सकती। और अगर महावीर को ठीक से समझा जाए तो स्वतंत्रता ही परमात्मा है, तब स्वतंत्रता परम तत्व है। इसलिए मोक्ष परम तत्व है, परमात्मा नहीं। मुक्ति परम तत्व है, परमात्मा नहीं। तुम्हें परमात्मा नहीं होना है, तुम्हें मुक्त होना है, तुम्हें परम स्वतंत्र होना है। लेकिन परम स्वतंत्र तुम तभी हो सकोगे जब गुलामी तुम्हारी अपने हाथ से पैदा की गई हो। अगर किसी ने तुम्हें गुलाम बनाया, तुम कैसे स्वतंत्र होगे? वो तुम्हें फिर गुलाम बना सकता है। तब मोक्ष आत्यंतिक नहीं हो सकता। तुम मोक्ष में भी बैठे हो, परमात्मा की मर्जी बदल जाए तो तुम्हें फिर संसार में पटक देगा, क्योंकि पहले भी उसी ने पटका था। तुम मोक्ष में ही बैठे रहे होगे, क्योंकि पहले तुम कहाँ थे। वो फिर तुम्हें संसार में भेज देगा, फिर नया खेल करने लगे, फिर नई लीला रचाए, तुमसे कहे उठो चलो। तुम क्या करोगे? कठपुतली के धागे को खींचकर वह स्वतंत्र कर दे, बिठा दे आकाश में, फिर धागा खींच दे, गिरा दे जमीन पर। परमात्मा के साथ तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते।